गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों रिटेल वॉचेस कंपनीज के बारे में, जिन दोनों का नाम है इथॉस लिमिटेड और टाइमेक्स ग्रुप। तो ये कंपनियों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, इनके Q4 के रिजल्ट कैसे थे और आगे आने वाले समय में इनकी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी कैसी रह सकती है। कॉन कॉल में इनके मैनेजमेंट में क्या कहा, हालांकि टाइमेक्स ग्रुप जो है वो कॉन कॉल नहीं करता है, लेकिन इथॉस लिमिटेड जो कंपनी है वो कॉन कॉल करती है। तो उसको उस एनालिसिस को समझेंगे कि किस तरीके से ये कंपनियां अपने क्षेत्र में काम कर रही है। तो पहले तो ओवरऑल सिनारियो समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली आप अगर इथॉस लिमिटेड की बात करोगे तो इथॉस लिमिटेड ये स्विस मेड जो वॉचेस होते हैं, जो भी आपने महंगे महंगे वॉचेस देखे होंगे जो मेनली स्विट्ज़रलैंड से बन के आते हैं और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ भी बनाती है और यूएस में भी होते हैं, जिनको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन का काम वो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टीसॉट का नाम सुना होगा, ओमेगा का नाम सुना होगा, लॉन्जिनीज का नाम सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे जो ब्रांड है, उनके कुछ लगभग 70 ब्रांड के साथ उनका पार्टनरशिप है। तो जिनके जो वॉचेस है तो इंडिया में वो सेल करते हैं। तो बेसिकली ये जो वॉचेस होते हैं वो 2-2.5 लाख से ऊपर की प्रीमियम कैटेगरी, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में ये वॉचेस वो बेचते हैं। मेनली जो वॉचेस रहते हैं वो महंगे रहते हैं, 2 लाख से ऊपर की कैटेगरी से लेके 25 लाख तक के वॉचेस वो बेचते हैं। तो इनके जो कस्टमर्स भी होते हैं वो नॉर्मली अल्ट्रा HNIs होते हैं, जिनका इनके साथ रजिस्ट्रेशंस होता है और इनको रिन्यू करके या इनकी मेंबरशिप को रिन्यू करके इनको वॉचेस देते हैं। क्योंकि इंडिया का आप अगर मास पॉपुलेशन देखोगे वो नॉर्मली इतने महंगे वॉच नहीं खरीदता है। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है, अल्ट्रा प्रीमियम लोग जो है, जो बड़े वाले बिजनेसमैन है, जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, इनकम जनरेशन अच्छी है, तो वो लोग इस वॉचेस को प्रेफर करते हैं। और आपने देखा होगा कि इंडिया में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे प्रीमियमाइजेशन की तरफ जनता का झुकाव ज़्यादा है। जैसे जैसे इंडिया में लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ते जा रहा है, वैसे लोग महंगी चीज़ों में अपना जो निवेश है या अपना जो पैसा है वो लुटाते हैं। स्पेशली आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में देखोगे, ट्रैवल टूरिज्म के ऊपर देखोगे, पहले लोग गोवा चले जाते थे घूमने के लिए। नाउ the shift has been there to go to the outside of India most of the time, to Europe and to US and all the continent। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोगों को भी ये सोशल मीडिया और सारी की तरह से ये प्रीमियमाइजेशन का ब्रांड बहुत तेज़ी से झलक रहा है। और आप लग्जरी वॉचेस की अगर बात करोगे तो ये जो दोनों कंपनियां हैं, टाइमेक्स ग्रुप और इथॉस, ये दो ही मेनली इंडिया में लिस्टेड है जो लग्जरी वॉचेस का काम करती है। तो जैसे मैंने कहा कि ये लग्जरी वॉचेस करते हैं, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम इंडिया में करते हैं। लगभग इथॉस के कुछ अप्रॉक्सीमेटली 73 इनको स्टोर्स है। तो इथॉस लिमिटेड के स्टोर्स आपने बड़े बड़े मॉल में देखे होंगे, जैसे पुणे में बहुत बड़ा मॉल अभी खुला है, वहाँ पर भी उनका स्टोर है। एयरपोर्ट लॉन्जेस के यहाँ उनका एक बहुत सारा बड़ा स्टोर्स रहता है। तो एयरपोर्ट लॉन्जेस हो गया, बड़े बड़े मॉल्स हो गए, फिनिक्स जैसे मॉल हो गए, वहाँ पर आपको इथॉस के बड़े बड़े स्टोर्स दिखेंगे। और इथॉस अभी ऑनलाइन उनकी वेबसाइट जो है इथॉस ग्रुप, वहाँ से भी ये सारे वॉचेस सेल करने का काम करते हैं। और नॉर्मली होता है तो जितने ज़्यादा ये वॉच बेचेंगे उतना ज़्यादा इनको वॉल्यूम ग्रोथ आएगा और वहाँ से ही उनका टोटल रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये थोड़े प्रीमियम ब्रांड के लग्जरी वॉचेस होते हैं, तो इतनी ज़्यादा तादाद में या वॉल्यूम में सेल करना इंडिया में अभी आसान नहीं है। क्योंकि अभी भी इंडिया का पर कैपिटा इनकम उतना ज़्यादा US जैसा नहीं है कि $10,000 के ऊपर $20,000 की तरफ उनका अभी नहीं है। वी आर जस्टली मियरली बिटवीन 2,000-2,500 पर कैपिटा इनकम। तो जिसकी वजह से इंडिया में बहुत बड़े वॉल्यूम में इन वॉचेस को सेल करना इतना आसान नहीं है। तो ये कंपनियां क्या करती है, अपनी वॉचेस की कीमतों को बढ़ाती है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन के बाद भी इन वॉचेस को ज़्यादा बढ़ाते हैं, इसलिए वो बहुत महंगे आते हैं। तो इनको जो रेवेन्यू ग्रोथ आता है इथॉस जैसी कंपनियों को, वो मेनली है वो वैल्यू ग्रोथ से आता है। नॉर्मली रेवेन्यू ग्रोथ की अगर किसी भी इसमें बात की जाए कंटेक्स्ट में, तो रेवेन्यू ग्रोथ इज इक्वल टू वैल्यू इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मली आप कपड़े का देखोगे, V2 रिटेल जैसी कंपनियां होगी, वो बहुत समय तक, मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ वॉल्यूम में वो अपना माल बेचेंगे, जितने ज़्यादा स्टोर्स वो खोलेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा। वैसा ही यहाँ पर है कि अगर वो ऑफलाइन स्टोर ज़्यादा खोलेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ, पहले वो 18-19 स्टोर्स खोलते थे, अभी तो उनका पेस जो है, नंबर ऑफ न्यू रिटेल ओपनिंग्स ऑफ इथॉस लिमिटेड हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 14 and 13 काइंड ऑफ लेवल। तो वहाँ पर उनको बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में अगर आप
इस स्टोर को ओपन करना चाहते हो इथॉस जैसे, तो वहाँ पर पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि रेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये किसी मुंबई के किसी काटर रोड पे, जेम रोड पे ये अपना स्टोर नहीं खोल सकते क्योंकि ये प्रीमियम लग्जरी अल्ट्रा वॉचेस बेचते, तो इनको बेचना भी होगा कि किसी प्राइम जगह पे, किसी प्राइम मॉल में इनके वॉचेस जब ये बेचेंगे तभी उनको वहाँ पर कस्टमर्स मिलेंगे। अगर वो किसी नॉर्मल जगह पे ऊपर ये वॉचेस बेचने शुरू कर दे तो उनका एक ब्रांड भी कोलैप्स हो जाएगा और दूसरी चीज़ वहाँ पर आपको उनको उतने में कस्टमर्स भी नहीं मिलेंगे। तो इनका जो रेंटल कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है स्टोर्स ओपनिंग का, तो जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है। और इंडिया में अभी भी आप अगर देखोगे थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन, जैसे मैंने वीडियोस की शुरुआत में कहा, बढ़ रहा है लेकिन अभी उतना नहीं बढ़ा है जैसे यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के जैसा है। तो मेनली बड़े बड़े मॉल्स में इनके स्टोर्स होते हैं। इनका स्टोर्स ओपनिंग का जो रेट है वो 18-19% से होता है नॉर्मली, लेकिन अभी थोड़ा घट के 14% पे आया है। तो इथॉस लिमिटेड मोटा मोटी आप समरी समझ लो कि लग्जरी वॉचेस बेचने का काम इंडिया में करती है और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। टिसॉट, ओमेगा, लॉन्जिनीस, ऐसे 70s ब्रांड है जिनको वो इंडिया में सेल करने का काम करती है। और आप अगर देखोगे ऑफलाइन स्टोर्स है, ऑनलाइन, इन दोनों तरीके से वो अपने माल को बेचने की कोशिश करती है। अभी आप देखोगे ब्रांड प्रेजेंस को इंडिया में बढ़ाने के लिए इनको मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो गए, टीवी एक्टर्स हो गए, जिनको आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वो अगर आईफा के शो, आईफा के बड़े जंक्शन में वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर लोग फोटो खींचते तो आप उनकी वॉच झलकती है वहाँ पर। तो इस तरीके से उनकी ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटाइजिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, वहाँ पर भी इनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ आएंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत सारी मैटर करती है। तो इथॉस लिमिटेड जो ये कंपनी है, नॉर्मली ये 30% का ग्रोथ इंजन था, मतलब 30% से ये अपने सेल्स को ग्रो करते थे और नॉर्मली ये पैट को भी उसको ऑपरेटिंग लेवरेज उनको मिलता था और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते थे। तो नॉर्मली ये कंपनी 2023 से लेकर 2025 तक अपने शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा पैसा बना के दिया, क्योंकि उसका रीज़न ही वही था, क्योंकि 30% का ग्रोथ इंजन था और पैट का ऑपरेटिंग लेवरेज वहाँ पर मिल रहा था, इसलिए ईपीएस की ग्रोथ वहाँ पर उनको अच्छी आती थी, जिसके बदौलत ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती थी। आप स्टॉक का चार्ट उठा के देख लो, वहाँ पर आपको बहुत सारी ग्रोथ नज़र आएगी। लेकिन अभी क्या हुआ है, थोड़ा बहुत इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा बहुत कम हो गई है, क्योंकि क्या हो गया है जहाँ पर उनको खोलना था वहाँ पर स्टोर्स खोल दिए हैं और अभी थोड़ा सा आगे उनको बढ़ने के लिए थोड़ा सा स्पेंड ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इसीलिए आपने देखोगे Q4 और Q4 में, ये जो अभी Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 हो गया है, वहाँ पर उनका उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है, ग्रोथ में थोड़ी सी कटौती आई है। पूरे फाइनेंशियल ईयर्स में 20-23% की ग्रोथ उन्होंने की है, सेल्स ग्रोथ, और पैट ग्रोथ जो है वो 15% से हुई है। मतलब फाइनेंशियल ईयर FY25 अगर मैं कंपेयर करता हूँ FY24 से, तो वहाँ पर जो सेल्स की ग्रोथ है वो 23% की है और वो पैट की जो ग्रोथ है वो 15% के ऊपर है। क्यों पैट की ग्रोथ कम हो गई? क्योंकि आपका ईबिटा कम हो गया। आपका ईबिटा क्यों कम हो गया? क्योंकि आपको एम्प्लॉय एक्सपेंस आ गया, क्योंकि आप जितने ज़्यादा स्टोर्स खोलोगे आपको जो उसकी कॉस्ट है एम्प्लॉय वहाँ पर लगाने की, वहाँ पर जो एक फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपको अपफ्रंट लेनी पड़ेगी, और जो स्टोर का खर्चा है, रेंटल है, वो भी अपफ्रंट लेना पड़ेगा। और एक समय के बाद उनका ब्रेक इवन आता है, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने में उनका ब्रेक इवन आता है। द रेट एट विच दे आर ओपनिंग द स्टोर्स दैट ऑल्सो हैज़ बिन रिड्यूस, तो वहाँ से भी उनका थोड़ा सा ग्रोथ कम हो जाएगा। 18 स्टोर्स लास्ट ईयर इस 25 फाइनेंशियल ईयर में खोले थे, अभी कुछ 13-14 खोलने का उनका मतलब दे वॉन्ट टू डू दैट। सो क्या हो गया, आपकी जो वॉल्यूम ग्रोथ का पेस था वहाँ पर कम हो गया, क्योंकि आप अगर ज़्यादा स्टोर्स नहीं खोलोगे तो वहाँ पर आपका सेल नहीं होगा। तो इनका पैट के ऊपर असर पड़ रहा है और पूरे 4 ही क्वार्टर में थोड़ा बहुत करके इनके पैट के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, और जिसकी वजह से कंपनियों को ग्रोथ नहीं मिला था। तो मोटा मोटी मैं यह कह रहा हूँ कि इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन क्या हो गया कि थोड़ा सा पैट का ग्रोथ कम होने की वजह से स्टॉक का ईपीएस नहीं बढ़ा, और स्टॉक का ईपीएस नहीं बढ़ेगा तो स्टॉक एक जगह से अटकता हुआ आपको नजर आएगा। स्टॉक नया ऑल टाइम हाई नहीं बना रहा। स्टॉक ऑल टाइम हाई तभी बनाता है जब वहाँ पर आपको ईपीएस डबल हो जाता है, पी रेटिंग होता है। और दूसरा एक प्रॉब्लम स्टॉक में अभी बन चुका है, वो है कि उनका पी रेशो। अभी आप देखोगे 70 का पी अवेलेबल है 23 के इंजन के ऊपर, जहाँ पर पैट की ग्रोथ सिर्फ 15 है। तो मतलब मोटा मोटी 15% के इंजन के लिए यू आर पेइंग 70 का पी, सो दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में अभी दैट इज़ अ गुड थिंग कि गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द टैक्सेशंस एंड, तो डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा सा बढ़ेगी और जहाँ पर ग्रोथ आने की संभावना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस स्टॉक को आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, या उनकी ग्रोथ वापस आती है क्या,
क्यों वापस आती है, ये सारा देखना पड़ेगा, क्योंकि दो ही चीज़ से ये लोग अपनी ग्रोथ को वापस आ सकते हैं। एक तो उनका ऑनलाइन बहुत ज़्यादा तरीके से उनके वॉचेस बिके, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर 3 लाख की मैं वॉच खरीद रहा हूँ तो मुझे मॉल में जाके लेने का वो जो फील है वो मुझे लेना है, इसीलिए ऑनलाइन थोड़ा सा बेचना मुश्किल है। और दूसरी चीज़, वो तो स्टोर से उतना ज़्यादा नहीं खोलेंगे जितना वो पहले खोल रहे थे। और दूसरी, प्राइस रियलाइजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने प्राइस बढ़ाया है 2025 में। 1,08,000 से, मतलब एवरेज प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो सॉरी 2,08,000 से 2,35,000 तक वो एवरेज कर रहे हैं, ये नॉर्मल ब्रांड की तरह, मतलब प्रीमियम ब्रांड की कैटेगरी में। तो नॉर्मली अभी वो कितना प्राइस हाइक लेते हैं, इससे कितना ग्रोथ आता है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो प्लीज ट्रैक, एंड नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, इट जस्ट द एनालिसिस वी आर डूइंग ऑन द कंपनी, व्हाट दे आर गिविंग ऑन द परफॉर्मेंस साइड। नाउ कमिंग बैक टू द अनदर कंपनी इन दिस कैटेगरी ऑफ लग्जरी वॉचेस, विच इज टाइमेक्स ग्रुप। तो टाइमेक्स ग्रुप जो है वो एक यूएस का बहुत बड़ा ग्रुप है, जो 170 साल इस ग्रुप को हो गए, जहाँ पर वो एनालॉग, डिजिटल या बहुत पुराने एक यूएस के खिलाड़ी है जो लग्जरी वॉचेस में है। इनका टाइमेक्स करके एक ब्रांड है, वर्साचे इसके इसमें आता है, गेस इसके इसमें आता है, जिसके वो डिफरेंट ब्रांड्स के लग्जरी वॉचेस वो बेचते हैं। तो इनका भी वही काम है, इंडिया में लग्जरी वॉचेस वो लोग खोलते हैं। इनका आप अगर देखोगे मुंबई, ऑल दोस्त इलाके में आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखोगे, BST हो गया या मतलब लग्जरी हो गया, वहाँ पर टाइमेक्स ग्रुप की ऐड बहुत चल रही है। आपने देखा होगा बॉलीवुड में बहुत सारे लोग अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बनते चले जा रहे हैं, जिनके थ्रू पहले भी बहुत सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस ने इनका ब्रांड एम्बेसडर किया था, जैसे मंदिरा बेदी हो गया। तो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड ये कंपनी कर रही है। लग्जरी वॉचेस वो बेचती है, एक सब्सिडरी है ये, एक इनका जो बहुत बड़ा ग्रुप है टाइमेक्स ग्रुप, इनकी इंडिया में ये सब्सिडरी है। इनका हिमाचल प्रदेश में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पर अपने वॉचेस को ये लोग बनाते हैं। इनका ऑनलाइन का शेयर भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, इसलिए आप देखोगे इथॉस लिमिटेड कंपैरेटिवली, सॉरी टाइमेक्स लिमिटेड जो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो उनका अगर ग्रोथ रेट देखोगे तो Q4 और Q4 में 46% की ग्रोथ आई है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 28% की ग्रोथ आई है, और PBT जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर होता है वो भी 54% से बढ़ा है, और उनको 8.2 से लेके 9.2 से लेके उनको EBITDA मार्जिन में एक्सपांशन मिला है। तो कंपैरेटिवली इथॉस लिमिटेड जो बहुत ही पहला 30% का ग्रोथ इंजन हुआ करती थी, वो डीरेल डाउन टू 23%, एंड नाउ द अनदर प्लेयर कमिंग आउट विच इज विनिंग द रेस हियर, विच इज ग्रोइंग लाइक 46% ऑन क्वार्टर बेसिस। Q4 और Q4 की बात कर रहा हूँ, और पैट जो आप देखोगे वो 60% से पैट बढ़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लिवरेज इस कंपनी को मिल रहा है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो रेस के एनालॉजी में आप देखोगे मार्केट में जो पैसा है वो उसी तरफ जाता है जहाँ पर सेक्टर लीडरशिप होती है। तो सेक्टर लीडरशिप होती है, इसका मतलब है कि अगर मान लो कि 4 ज्वेलरी कंपनीज है B2C में काम करने वाली, जो सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रो हो जाएगी, जो सबसे ज़्यादा अच्छा बढ़ जाएगी, जो मार्केट शेयर कैप्चर कर जाएगी, वहाँ पर आपका पैसा मूव होना शुरू कर देगा। आप अगर देखोगे, आपने अगर टाइमेक्स ग्रुप के चार्ट को लेके आपके सामने प्रेजेंट किया, उसका भी हाई PE है लाइक इथॉस लिमिटेड, लेकिन फिर भी वो स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है। इसका रीज़न वही है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, और रेस एनालॉजी में वो अच्छी तरीके से जीत रहा है। सेल्स की ग्रोथ के कंपैरेटिवली पैट की ग्रोथ बहुत तगड़ी है, मार्जिन वहाँ पर एक्सपांड हो रहा है, और इनका कहना है कि ये ऑनलाइन प्रेजेंस में भी अपने लग्जरी वॉचेस को बहुत अच्छी तरीके से सेल कर पा रहे हैं, जो ये जो पहला वाला ग्रुप था इथॉस लिमिटेड वो नहीं कर पा रहा है। इसका रीज़न भी वही है, इथॉस लिमिटेड बहुत ही अल्ट्रा रिच 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख की वॉचेस बेचता है। इनका थोड़ा सा सेगमेंट अलग है, इनका थोड़े अलग सेगमेंट है। एक मिड और मास सेगमेंट है जो 25,000 से लेके 1 लाख तक वॉच बेचता है। एक जो है प्रीमियम सेगमेंट 1 लाख से 2 लाख, 2.5 लाख तक बेचता है, 2.5 लाख से 10 लाख तक लग्जरी सेगमेंट, और 10 लाख के ऊपर उनका अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है। इसीलिए थोड़ा उनको वॉल्यूम ग्रोथ मिलता है, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑफ टाइमेक्स ग्रुप वॉच इज लेस दैन कंपैरेटिवली इथॉस लिमिटेड का वॉच जो बहुत महंगा आता है। तो इनको थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ मिल रहा है, और ये अपना बहुत सारी जगह पर अपना स्टोर्स भी अभी एक्सपांड करते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे स्टोर एक्सपांड करते चले जाएंगे, वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छा काम
ये टाइमेक्स ग्रुप करती है। हालांकि थोड़ा ही प्रॉब्लम इस ग्रुप में वही है क्योंकि ये कंपनी जो है वो अपना कॉन कॉल नहीं करती है। वैसे इथॉस लिमिटेड कॉन कॉल करती है, ये अपना सिर्फ पीपीटी भेज देते हो, छोड़ देते हैं। तो वही एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैनेजमेंट को आप बहुत सारे सवाल नहीं पूछ सकते हो क्योंकि ग्रुप का आपकी ब्रांड की स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे सेल्स को ग्रो करेंगे। दूसरा एक प्रॉब्लम मैंने इस स्टॉक को देखा कि टाइमेक्स ग्रुप में कभी कभी क्या होता है कि सेल्स बढ़ता है किसी क्वार्टर में कम हो जाता है, किसी क्वार्टर में बढ़ता है, तो थोड़ा सा एनालॉजी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ हुई है पिछले कुछ आई थिंक लास्ट वीक में कि इसके जो प्रमोटर ने आके 15% 15 मिलियन शेयर बेचे, मतलब 15% हिस्सेदारी उन्होंने बेची है। तो वो क्यों बेची है? आई थिंक सेलिंग प्रमोटर अ स्टॉक इज नॉट ऑलवेज द बैड थिंग, क्योंकि प्रमोटर का जो परसेंटेज था वो 74, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब फ्लोट कम था, 74% प्रमोटर था, तो शायद इसीलिए सेबी के नॉर्म्स की वजह से उनको बेचना पड़ा। अभी भी वो 60% की तरफ आएंगे, फिर भी वो बहुत बड़ा चंक है अगर इंडियन मार्केट की बात करो तो फ्लोट बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ इसीलिए इसका जो स्टॉक है वो बहुत कुछ समय से वो लोअर सर्किट खा रहा है 5% से, क्योंकि इतने बड़े तादाद में अगर सेलर आ जाएंगे, प्रमोटर के रूप में ही ना हो, लेकिन वी डोंट नो व्हाई दे आर सेलिंग, यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड ऑल दैट थिंग। ये ओएफएस के थ्रू वो 15 मिलियन शेयर उन्होंने बेचे हैं, तो देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस करता है। इसके Q1 के नंबर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरीके की परफॉर्मेंस करती है, किस तरीके से ये कंपनी आगे बढ़ती है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नो पैरामीटर हियर टू एनालाइज हाउ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इज गोइंग फॉर। एज फार एज दी वैल्यूएशंस आर कंसर्न, स्टिल द वैल्यूएशंस आर हाई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मार्केट जो है उसी स्टॉक को फॉलो करेगा जहां पर वैल्यूएशंस अच्छा है लेकिन ग्रोथ भी अच्छा है। आप अगर देखो कि पैट की ग्रोथ है 46% की है, ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखो 28% की है, मार्जिन एक्सपांड हो रहा है, तो अच्छा काम कर रही है, ग्रोथ अच्छी है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, वही इसका एक प्रॉब्लम है, लेकिन कंपनी अच्छी है। देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। लेकिन मैं अगर कार एनालॉजी की बात करूँ टाइमेक्स ग्रुप और इथॉस लिमिटेड के कंपैरेटिवली, सो टाइमेक्स इज डूइंग बेटर job comparatively to Ethos Limited, but then you have to track the companies going forward जैसे जैसे उनके रिजल्ट्स आते हैं, and then you can make a conclusive decision and subjective decision, you know, having consideration with your financial advisor. So hope you like this video, and no buy and sell recommendation. If you like my videos, then please like, share and subscribe. I'll try to make this video series very continuous basis and try to provide the value that you are. Thank you very much and have a nice day, guys.